आप लोगों ने आफ्ताब श्रद्धा केस के बारे में तो सुना ही होगा, जहां लड़की को काट कर फ्रिज में रखा गया था। आज का केस भी कुछ ऐसा ही है, जिसमें निक्की यादव को मारने के बाद फ्रिज में रखा गया। तो क्या थी निक्की यादव की कहानी और किसने निक्की यादव को मार कर फ्रिज में रखा, और ये सारा केस क्या है, आइए आज की वीडियो में सुनते हैं। निक्की यादव झज्जर हरियाणा की रहने वाली थी। निक्की के पिता का नाम सुनील यादव था और वो 3 भाई बहन थे। 2018 में 12th स्टैंडर्ड क्लियर करने के बाद निक्की ने नीट की तैयारी के लिए दिल्ली में उत्तम नगर के आकाश इंस्टीट्यूट से कोचिंग लेना शुरू की। निक्की रोजाना सेम बस से ही कोचिंग इंस्टीट्यूट जाया करती थी और इत्तेफाकन इसी बस में एक लड़का भी डेली अप डाउन किया करता था। इस लड़के का नाम था साहिल गहलोत और ये नजफगढ़ से था। साहिल भी उत्तम नगर के किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में एसएससी के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहा था। रोज एक ही बस से अप डाउन करते हुए न जाने कब दोनों की नजरें मिली, दोनों में दोस्ती हो गई और ये दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों का प्यार ठीक ठाक चल रहा था कि फिर कोरोना वायरस आ गया और दोनों को अपने अपने गांव लौटना पड़ा। पर गांव लौटने से पहले दोनों ने वादा किया कि वो दोनों एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में रहेंगे और वो कांटेक्ट नहीं तोड़ेंगे। कुछ रिपोर्ट्स ये भी क्लेम करती हैं कि निक्की और साहिल दिल्ली में लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे। खैर, लॉकडाउन में थोड़ी सी ढील हुई और दोनों के एग्जाम्स हुए और दोनों ही अपने रिस्पेक्टिव एग्जाम्स क्रैक नहीं कर पाए। यानी निक्की से नीट क्रैक नहीं हुआ और साहिल एसएससी में कुछ नहीं कर पाया। इसके बाद दोनों ने ग्रेटर नोएडा की गलगोटियाज यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले ली। निक्की यादव ने इंग्लिश ऑनर्स कोर्स चूज किया और साहिल ने बी फार्मेसी। दोनों का प्यार प्रवास चढ़ रहा था, पर रिश्तों में दरार आना या लड़ाई होना ये तो एक आम बात है। पर इस रिश्ते में जहर ऐसा घुला कि जिसने निक्की की जान ही ले ली। 14 फरवरी 2023 वैलेंटाइन डे को पुलिस कुछ ऐसा खुलासा करती है कि जिसने पूरे भारतवर्ष को हिला कर रख दिया। कहानी में 3 दिन पीछे चले तो 11 फरवरी को निक्की के पिता ने निक्की को कॉल की, पर उसकी कॉल कनेक्ट नहीं हो रही थी। निक्की की कॉल पिछले 2 दिन से कनेक्ट नहीं हो रही थी, इसलिए निक्की के पिता ने उसके दोस्तों से कांटेक्ट किया। कुछ दोस्तों को निक्की के बारे में पता ही नहीं था और कुछ दोस्तों ने बताया कि वो गोवा घूमने गई है या फिर मसूरी घूमने गई है। पर ऐसे ही कांटेक्ट करते करते निक्की के पिता को पता लगा कि निक्की साहिल नाम के लड़के के साथ देहरादून घूमने गई है। फिर निक्की के पिता ने साहिल को कॉल की और साहिल का जवाब सुनकर वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए। साहिल ने निक्की के पिता को बताया कि उसकी पिछले कई दिनों से निक्की से कोई बात नहीं हुई, उन दोनों के बीच में अब कोई कनेक्शन नहीं है और वो अभी अपने घर पे है और उसकी शादी हो रही है। निक्की के पिता अभी निक्की को अपने लेवल पर ही ढूंढ रहे थे कि दिल्ली पुलिस के पास 13 फरवरी को एक कॉल आती है, किसी अननोन इंसान की कॉल आती है और कॉल करने वाला बंदा कहता है कि नजफगढ़ के एक ढाबे मालिक ने किसी लड़की को मारकर अपने फ्रिज में ही छुपा कर रखा है। पुलिस ये बात सुनते ही नजफगढ़ के उस ढाबे पर पहुंचती है जिसका नाम खाओ पियो ढाबा था। पर जैसा ही पुलिस वहां पर पहुंचती है तो वो ढाबा बंद था। अब तक निक्की के पिता ने भी निक्की की मिसिंग रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में लिखवा दी थी। पुलिस ने ढाबे के मालिक का पता लगवाया और ढाबे को भी खोला गया। पुलिस ने पूरे ढाबे की छानबीन की पर वहां उन्हें कुछ भी नहीं मिला। पर फाइनली पुलिस की नजर एक ब्लू कलर के फ्रिज पर पड़ी। जब उस फ्रिज को खोला गया तो अंदर एक लड़की की लाश पड़ी थी और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि निक्की यादव ही थी। जब ढाबे के ओनर का पता लगाया गया तो पता लगा कि इस ढाबे का मालिक कोई और नहीं बल्कि निक्की का कथित बॉयफ्रेंड साहिल गहलोत ही था। पुलिस को निक्की के फ्रेंड से पता लगा कि वो आखिरी बार साहिल के साथ ही दिखी थी। पुलिस इसके बाद सीधा साहिल के गांव पहुंचती है, पर साहिल के घर पर कोई नहीं था और साहिल का फोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। पर पुलिस ने इस मामले में ढील न देते हुए लगातार छापेमारी की और आखिरकार साहिल गहलोत पास के ही किसी गांव से अरेस्ट हो गया। इसके बाद हर न्यूज चैनल पर एक न्यूज चल रही थी जिसमें लिखा था कि साहिल गहलोत ने अपनी लिव इन पार्टनर को मार डाला। पर पुलिस ने इस मामले में कुछ और ही खुलासा किया। पुलिस ने जब निक्की के रूम की तलाशी ली तो वहां उन्हें निक्की और साहिल के लिव इन पार्टनर्स नहीं बल्कि शादीशुदा कपल होने के सुराग मिले। पुलिस को पता लगा कि साहिल गहलोत और निक्की यादव ने 2020 में ही शादी कर ली थी, क्योंकि निक्की के रूम से पुलिस को उनकी एक शादीशुदा फोटो और एक मैरिज सर्टिफिकेट मिली। पुलिस को फर्दर इन्वेस्टिगेशन में पता लगा कि उन दोनों ने दिल्ली के आर्य समाज मंदिर में अपने घर वालों को बताए बिना ही शादी कर ली थी। पर अब साहिल को घर वाले शादी के लिए प्रेशराइज कर रहे थे और इसी के चलते साहिल ने अपने घर वालों को सब कुछ सच सच बता दिया
कि उसकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है, पर साहिल के घर वालों ने निक्की को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया और उन्होंने साहिल से साफ साफ कहा कि तुम बस हमारी पसंद वाली लड़की से ही शादी करोगे और जितना जल्दी हो सके इस निक्की से पीछा छुड़वाओ। साहिल ने घर वालों की बात मान ली और घर वालों के साथ मिलकर निक्की को रास्ते से हटाने का प्लान बनाने लगा। साहिल की शादी 10 फरवरी को फिक्स हुई और इससे पहले उसे निक्की से पीछा छुड़वाना था। 9 फरवरी को साहिल की पेरेंट्स की पसंद वाली लड़की से एंगेजमेंट हुई। फिर साहिल 9 फरवरी की रात एंगेजमेंट के बाद निक्की के फ्लैट पर पहुंचा। वहां पहुंचने के बाद उन दोनों का गोवा जाने का प्लान बना। वो दोनों साहिल की वरना कार से रेलवे स्टेशन पहुंचे, पर किसी वजह से उनका प्लान कैंसिल हो गया। फिर उन्होंने हिमाचल जाने का प्लान बनाया, पर वो प्लान भी कैंसिल हो गया। अब साहिल ने अपनी गाड़ी कश्मीरी गेट की तरफ घुमा ली और वहां जाकर उसने अपनी गाड़ी एक पेड़ के नीचे खड़ी कर दी। बार बार प्लान कैंसिल होने की वजह से दोनों में बहस हो गई और इस बहस ने पता नहीं कब वायलेंट रूप ले लिया और साहिल ने गाड़ी में पड़ी चार्जिंग केबल से निक्की का गला दबाना शुरू किया और वो तब तक निक्की का गला दबाता रहा जब तक ये निक्की ने चोक करके जान नहीं दे दी। साहिल जब होश में आया और उसका गुस्सा थोड़ा सा ठंडा हुआ तो उसे एहसास हुआ कि उससे कितना बड़ा गुनाह हो गया है, पर अब वो इसे रिवर्स नहीं कर सकता था। साहिल काफी पैनिक हो गया था। उसने निक्की की बॉडी को सीट बेल्ट से बांधा ताकि देखने वाले को लगे कि लड़की सो रही है और गाड़ी इधर उधर घुमाने लगा। आज के दिन ही यानी 10 फरवरी को उसकी शादी भी थी और उसके घर से कॉल्स पर कॉल्स आ रही थी, पर वो कोई भी कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। आखिरकार साहिल ने अपने पिता की कॉल रिसीव कर ली और उन्हें सब कुछ सच सच बता दिया कि उससे निक्की का कत्ल हो गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके बाद साहिल के पिता वरिंदर साहिल को निक्की की लाश अपने ढाबे पर लाने को कहते हैं और वो अपने 2 रिश्तेदार आशीष और नवीन और साहिल के 2 दोस्त लोकेश और अमर को अपने साथ लेकर ढाबे पर पहुंचते हैं। फिर वो सब लाश को उठाकर फ्रिज में रख देते हैं और साहिल की शादी के लिए गांव चले जाते हैं। इनका प्लान था कि शादी के कुछ दिन बाद इस लाश को ठिकाने लगाएंगे, पर उससे पहले ही किसी खबरी ने पुलिस को बता दिया और साहिल की असलियत बाहर आ गई। पर यह खबरी कौन था पुलिस ने डिस्क्लोज नहीं किया। इस केस के बारे में एक और थ्योरी भी है, वो ये कि निक्की को साहिल की दूसरी शादी के बारे में पता लग गया था, जिसके बाद निक्की ने 9 फरवरी को साहिल से कहा कि तुम अगर अभी मेरे साथ दिल्ली से बाहर नहीं गए तो मैं कुछ कर बैठूंगी या कल तुम्हारी शादी के फंक्शन में आकर सब कुछ सच सच तुम्हारे माता पिता और उस लड़की को बता दूंगी। इसके बाद गोवा और दिल्ली के प्लान्स बनते हैं और वही सब होता है जिसे मैंने पहले कहानी में आपको बता दिया। गोवा या मसूरी या फिर देहरादून के प्लान और निक्की को कार में मार देना, यही सब इसके बाद होता है। खैर साहिल अब अरेस्ट हो गया था। पहले साहिल ने पुलिस को इस केस में किसी और की इन्वॉल्वमेंट के बारे में नहीं बताया, पर पुलिस की सख्ती के बाद उसने सब कुछ सच सच बता दिया और इसी आधार पर 18 फरवरी 2023 को पुलिस ने साहिल के पिता, 2 रिलेटिव्स और साहिल के 2 दोस्तों को भी गिरफ्तार कर लिया। इनमें से साहिल का एक रिलेटिव नवीन दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल भी था और उसने लाश को ठिकाने लगाने में उनकी मदद की थी। खैर अभी ये सब तिहाड़ जेल में है और ये केस अभी भी कोर्ट में चल रहा है। आपकी क्या राय है इस केस के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल।